हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मेहतर में। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा बनते रहें, चाहे आपका यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, लेखपाल हो और यूपी पैट वगैरह हो। जो भी एग्ज़ाम हैं, चाहे आपका यूपी टेट वगैरह हो, इन सभी में आपको संधि से एक ऐसा टॉपिक जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे ज़रूर क्वेश्चन बनता है। संधि को ज़रा सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। आज हम संधि के बारे में सीखना चाहते हैं। सीखेंगे क्या कि संधि किसे कहते हैं। संधि का मतलब होता है कि मेल करना किसी से, या समझौता करना, या फिर संयोग करना। संधि का मतलब आज हम सीखेंगे क्या कि संधि का मतलब होता है कि किसी से मेल करना या समझौता करना या संयोग करना। संधि के भेद 3 होते हैं। 3 प्रकार की संधियां होती हैं। एक तो होती है स्वर संधि, और दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। यानी 3 संधियां हमने पढ़ी। संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन जो स्वर संधि होती है इसके भी 5 भेद होते हैं। इसके कितने होते हैं? 5 भेद। और इन 5 भेद में सबसे पहले देखना आता है हमारा दीर्घ संधि, स्वर संधि में गुण संधि और वृद्ध संधि और यण संधि, और एक आती है अयाद संधि। अयाद संधि। इन 5 संधियों में से आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो दीर्घ संधि पढ़ने जा रहे हैं। दीर्घ संधि की पहचान हमें किस तरीके से करना होगी, एग्जाम में देखते ही हम इसको किस तरीके से पहचानेंगे कि ये दीर्घ संधि है, या गुण संधि है, या वृद्ध संधि है, या फिर यण संधि है, या अयाद संधि है। तो आज हम इसको करने वाले हैं दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि के हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से सीखेंगे, जिससे कि जो हमारे एग्जाम में आए और देखते ही हम उसको फटाक से कर सकें। देखना पहला मैं इसका पहचान कैसे करेंगे। दीर्घ संधि में जब कभी भी आपको आ के बाद छोटा आ दिखाई दे, तब आपको क्या मिलेगा? इसके बाद जो बनने वाला अक्षर होगा वो बड़ा आ आएगा। यानी ये इसकी पहचान है। या फिर छोटा आ के बाद बड़ा आ आए, तब भी आपका क्या बनेगा? बड़ा आ आएगा। ये किसकी? दीर्घ संधि की पहचान है। और यदि बड़ा आ के बाद छोटा आ आए, तब भी आपका बनने वाला जो मेल होगा वो बड़ा आ आएगा। यदि बड़े आ के बाद बड़ा आ आए, तब भी आपको बड़ा आ ही मिलेगा। अब ये तो हो गई बात बड़े आ की। लेकिन इससे जब हम इसको अगर हम बात करते हैं कि अगर इससे जो बनने वाले अक्षर होंगे किस तरीके से अगर इसको पहचान करेंगे, जब वो आपसे पूछेगा कि राम प्लस अनुचर, राम प्लस अनुचर, इसको जब मेल करेंगे तो आपका क्या बनेगा? देखना होगा कि राम को जब तोड़ेंगे आप, तो आपको रा में हलंत लगाएंगे, फिर उसके बाद बड़ा आ आएगा, बड़ा आ। और यदि मैं माँ को तोड़ता हूं तो माँ में हलंत लगाएंगे। माँ में हमेशा एक स्वर होता है। क्या होता है? स्वर। तो यहां पर देखना होगा कि आपको क्या मिला? छोटा आ। छोटा आ के बाद क्या आया? यानी माँ में आपने पूरा एक वर्ड देखा। क्या देखे? यदि माँ है, माँ में एक हलंत लगाया, आधा माँ, और जो छोटा आ आया, आ के बाद जब ये मिलेगा तो आपको माँ मिलेगा। तो यदि मैं इसको तोड़ना चाहूं राम प्लस अनुचर को, तो जब इसका मेल करेंगे या संयोग करेंगे तो क्या बनेगा? रामा अनुचर। क्या बनेगा? रामा अनुचर। देखना, राम प्लस अनुचर को जब आपने इसको मेल किया या संयोग किया तो आपका जो संधि हुई रामा अनुचर। अगर रामा अनुचर में वो पूछ ले कौन सी संधि होगी, तो यहां पर आपको देखना होगा कि राम जो रामा है, रामा पूरा बड़ा
माँ है और माँ में एक डंडा लगा हुआ है, बड़ा आ है, तभी ये मिलाकर क्या हुआ आपका बड़ा बड़ा आ आया, तो क्या हुआ रामा अनुचर। दूसरा अब मैं वर्ड लेता हूं, दूसरे वर्ड की मैं बात करता हूं, चरण प्लस अमृत। चरण प्लस अमृत, और जब अमृत को इसको जब संयोग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, चरणामृत। चरणामृत। तो यहां से ध्यान रखना कि कभी वो तुड़वा ले कि चरणामृत में क्या संधि है, तो आप देखेंगे चरण प्लस अमृत, यानी इसको जब हमने तोड़ा णा को, तो यहां से जो चरण है, चरण में आपको क्या मिला, ड़ा प्लस आ, और फिर इधर से आ प्लस मृत, तो क्या मिलेगा, इन दोनों का जब मेल हुआ तो आपका हो जाएगा चरणामृत। यहां से हमने इस संधि को कंप्लीट किया है कि चरणामृत, मैंने इसको एक्सप्लेन करके भी बताया आपको। अब आगे देखना, दूसरा अगर हम वर्ड लेते हैं कि यहां तक आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट नहीं ले तो आप साथ साथ इसको कर भी सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, देखना है अगली बार में दूसरे को हम देखिए। नेक्स्ट हमारे पास संधि आएंगी कि यहां पर देखना होगा परम प्लस अर्थ। परम प्लस अर्थ, परम में आपके पास जैसे संधि का अगर हम मेल करेंगे तो क्या बनेगा, परमार्थ। क्या बनेगा, परमार्थ। परमार्थ कैसे बना, जो माँ में, माँ को मैंने तोड़ा, माँ प्लस माँ में आधा माँ और प्लस आ, यहां से देखना जो परम है, परम को अगर मैं तोड़ना चाहता हूं और प्लस अर्थ, यहां से इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखना पा, पा को अगर हम इस तरीके से भी तोड़ेंगे हलंत लगा के, पा प्लस आ, और रा में भी हलंत लगाएंगे प्लस आ, और माँ में भी हलंत लगाएंगे प्लस आ, और यहां से जब आपको मिलेगा अर्थ को जब हम तोड़ेंगे तो आ प्लस रा में हलंत, और यहां पर था और था में आ। जब इन सभी का अगर हम मेल करें तो आपको ये जो आ मिल रहा है, यानी छोटा आ और छोटा आ मिलाकर क्या बना आपके पास, बड़ा आ। क्या बना, बड़ा आ। यहां से अगर हम इसको मेल करेंगे तो ये बनकर तैयार होगा परमार्थ। क्या बनकर तैयार हुआ, परमार्थ। तो इसका जो संधि अगर आपसे इसका मतलब तोड़वाए, परमार्थ में किस तरीके से अगर आपको तोड़ने को कहे तो किस तरीके से तोड़ेंगे, परम प्लस अर्थ, जिसका संधि जो आपको मिली आपके पास क्या आई, परमार्थ। दूसरा अगर हम देखेंगे, यदि आ के बाद, छोटा आ के बाद बड़ा आ आए, तब भी आपका जो मेल होगा वो बड़ा आ होगा, बड़ा आ होगा। यहां से अगर हम देखना होगा कि जो हिमालय है, हिम प्लस आलय, अगर इसका मैं संधि करता हूं यानी मेल करता हूं तो आपको क्या मिलेगा, हिमालय। हिमालय, यानी हिम को अगर हम तोड़ें तो इसमें भी माँ प्लस आ, और यहां से आ तुम्हारे पास तो पहले से मौजूद है, आ प्लस ला प्लस या, तो आ और बड़ा आ मिलाकर क्या मिला, इसका आ मिला, तो ये क्या हो जाएगा आपका संधि, हिमालय। और यहां से जब बात करेंगे कि नित्य प्लस आनंद, नित्य प्लस आनंद, नित्य में नित्य को अगर आप तोड़ेंगे, नित्य प्लस या में और आनंद है, इसको जब आप तोड़ेंगे तो या में तो आधा या प्लस आ, और इधर से आनंद में मैंने क्या ले लिया, बड़ा आ। इन दोनों का जब मेल करेंगे तो आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहां से देखना होगा कि बड़ा आ बनकर तैयार हुआ। तभी इसका जब संधि को जब मेल करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास नित्यानंद। नित्यानंद, नित्यानंद बनेगा। ऐसे ही यहां पर देव प्लस आलय,
आज संधि के हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी का संधि पे जो दीर्घ संधि है इस पे आधारित कल एक नया वीडियो जरूर आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।